हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं 2021 में रिलीज होने वाला नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज की गई नेवर द डे सीरीज में जो सोल और जियोन की लव स्टोरी दिखाई गई है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक रोमांटिक टेलीविजन सीरीज है और इस सीरीज को IMDb से 7.3 रेटिंग्स भी मिले हैं और 92% लोगों ने इस सीरीज को लाइक भी किया है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है किम गा राम ने। और स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है सोल और जियान से और वो दोनों एक आर्ट कॉलेज में पढ़ते थे। तो एक दिन क्लास में जियान अपने एक दोस्त बिटना को बताती है कि वो एक ब्लाइंड डेट पर जा रही है और उसे लड़के पसंद है, जो सुन के सोल बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। लेकिन फिर सोल अपना माइंड ठीक करके जियान को लेके काम करने जाती है। कहानी में आगे सोल प्रोफेसर से मिलने जाती है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। अब क्योंकि नावी को भी प्रोफेसर से मिलना था तो दोनों साथ में जाते हैं प्रोफेसर से मिलने के लिए। तो वहाँ पर नावी प्रोफेसर को एक लिस्ट दिखाती है जिसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के नाम थे, जो देखने के बाद प्रोफेसर नावी को समझाती है कि वो नहीं जा सकती इतने अच्छे यूनिवर्सिटीज में क्योंकि नावी के मार्क्स कम है। जो सुन के नावी थोड़ा एम्बेरेस्ड फील करती है क्योंकि वहाँ पर सोल भी थी और सोल बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थी और उसके मार्क्स भी अच्छे थे, तो वो किसी भी यूनिवर्सिटीज में जा सकती थी। और इसीलिए प्रोफेसर वो लिस्ट सोल को देती है ताकि सोल चूज कर सके वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है। जो देख के नावी सैड हो जाती है और फिर प्रोफेसर सोल को समझाती है, लेकिन बाहर आके सोल वो लिस्ट नावी को वापस कर देती है। लेकिन नावी सोल को वो लिस्ट देखने के लिए बोलती है और बहुत सैड होके सोल को बताती है कि वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रही है क्योंकि उसने जब लिस्ट बनाया उसने ये ध्यान नहीं दिया उसके मार्क्स कितने हैं। लेकिन सोल कहीं भी जा सकती थी क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे थे। जो सुन के सोल नावी को बताती है कि वो नहीं जाना चाहती है अब्रॉड क्योंकि सोल को ऐसा फील होगा जैसे वो यहाँ से भाग गई है। तो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे जियान आती है और दोनों से पूछती है कि प्रोफेसर ने उन दोनों को क्यों बुलाया था। तो वहाँ पर नावी बताने ही वाली थी कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए बुलाया था, लेकिन सोल उसे रोक देती है और जियान को झूठ बोलती है कि प्रोफेसर ने उन दोनों को एक असाइनमेंट के लिए बुलाया था और वो वहाँ पे उन दोनों को एडवाइस दे रही थी। अब क्योंकि जियान वहाँ पे बहुत सवाल पूछती इसलिए सोल उसे वहाँ से लेके चली जाती है और कॉलेज के बाहर जाके सोल जियान से पूछती है कि उसने इतने अच्छे से ड्रेसअप क्यों किया है। क्या इसलिए क्योंकि वो दोनों आज हैंग आउट करने वाले थे साथ में। जो सुन के जियान बताती है कि वो कल ब्लाइंड डेट पर जाने वाली थी, लेकिन उस लड़के को कल कुछ प्रॉब्लम है इसलिए उसने आज बुलाया है मिलने के लिए और इसीलिए जियान ने अच्छे से ड्रेसअप किया है। जो सुन के सोल सैड हो जाती है और गुस्से में जियान को कहती है कि वो दोनों आज बाहर जाने वाले थे, लेकिन जियान ने अपना प्लान चेंज कर लिया और इसलिए सोल डिसाइड करती है कि वो रात को जियान के दोस्तों के साथ हैंग आउट करने नहीं जाएगी। जो देख के जियान बाकी सारे दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए बोलती है सोल को, क्योंकि आज अगर सोल वहाँ पे नहीं गई तो सब उसे ही सुनाएंगे और इसीलिए वो सोल को रिक्वेस्ट करती है जाने के लिए। जो सुन के सोल कहती है कि वो जाएगी तो जियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोल को बताती है कि अगर आज उसका डेट अच्छा हुआ तो वो किसी और के साथ भी डेट पर जाएगी। जो सुन के सोल उसे मना करती है ऐसा करने के लिए और फिर दोनों घर जाते हैं। तो रात को जब सोल अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जाती है वहाँ पे वो बहुत ज्यादा बोर फील करती है और बार बार अपना फोन चेक करती रहती है क्योंकि जियान उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी और इसीलिए सोल बहुत ज्यादा परेशान थी। अब क्योंकि सोल को वहाँ पर मजा नहीं आ रहा था इसलिए वो डिसाइड करती है वहाँ से जाने की। तो सोल वहाँ से जाने ही वाली थी कि जंग जो ह्योक नाम के एक लड़के से वो टकरा जाती है और नीचे बहुत जोर से गिर जाती है जिससे उसके सर में चोट लग जाती है और जंग जो ह्योक के कपड़े में भी कॉफी गिर जाता है। जो देख के सोल उससे माफी मांगती है और इसीलिए जब जंग जो ह्योक अपना टी शर्ट चेंज करके बाहर आता है तो सोल उसे अपना नंबर देती है ताकि वो उसे पैसा दे सके क्योंकि उसी ने उस लड़के की टी शर्ट खराब किया था। तो जंग जो ह्योक सोल की नंबर लेता है और सोल को माफ कर देता है और इसीलिए सोल घर चली जाती है। अगले दिन जियान सोल की स्केच बनाती है और सोल को ठीक से पोज देने के लिए बोलती है और तब जियान बताती है कि सोल बहुत प्रीटी है और वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही है। लेकिन फिर जियान सोल से पूछती है कि उसके सर में चोट कैसे लगा और सोल ने उसे ये बात बताया क्यों नहीं। जो सुन के सोल टॉपिक चेंज कर देती है तो जियान उसे फिर से वही पोज देने के लिए बोलती है और स्केच बनाती है। तो जियान जब स्केच बना रही थी तब सोल उससे पूछती है कि उसका ब्लाइंड डेट कैसा था। तो जियान बताती है कि उसका ब्लाइंड डेट बहुत अच्छा था और वो उस लड़के के साथ मूवी देखने जाएगी और ये बात सुन के सोल सैड हो जाती है लेकिन जियान को बताती नहीं है और फिर जियान अपना स्केच कंप्लीट करती है। कहानी में
आगे सोल एक दिन ऑफिस रूम में आती है तो वहाँ पे सब उसको जल्दी से यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि प्रोफेसर भी यही चाहते हैं कि सोल अब्रॉड जाए। लेकिन सोल नहीं जाना चाहती थी और इसीलिए वो कहती है कि वो देखेगी। तो वहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बात हो ही रहा था कि तभी जंग जो ह्योक कॉल करता है सोल को। तो सोल उसे अपना बैंक अकाउंट का नंबर देने के लिए बोलती है ताकि वो उसको पैसा दे सके, क्योंकि सोल ने जंग जो ह्योक की टी शर्ट खराब किया था। लेकिन जंग जो ह्योक सोल की बातें सुन के कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और इसीलिए उसने कॉल किया है। अब क्योंकि वहाँ पे सब सुन रहे थे सोल और जंग जो ह्योक की बातें, तो सोल ऑफिस रूम से बाहर चली जाती है और फिर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि यू से हुन सोल को पसंद करता है। वैसे मैं बता दूं, यू से हुन सोल की क्लासमेट है और वो जब ये बात बीटना को बताता है तो बीटना हंसने लगती है और तभी वहाँ पे जीवान आ जाती है। तो यू से हुन जीवान से एक फेवर मांगता है और वो ये है कि रात को जो पार्टी होने वाला था उसमें जीवान को सोल को लेके आना पड़ेगा। जो सुन के जीवान यू से हुन से पूछती है क्या वो तेरा क्रश है, तो यू से हुन बताता है कि वो है और वो जीवान को थोड़ा हेल्प करने के लिए बोलता है ताकि वो सोल को पटा सके। जो सुन के जीवान कहती है कि वो हेल्प करेगी, लेकिन सोल रात को हैंग आउट करने के लिए मना कर देगी क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करती है। और ये बोल के जीवान सीधा जाती है सोल के पास और उसे रात को सबके साथ हैंग आउट करने के लिए बोलती है, जिसके लिए सोल राजी हो जाती है। और वो देख के जीवान शॉक्ड हो जाती है और सोल से दोबारा पूछती है। जो सुन के सोल जीवान से पूछती है क्या वो नहीं चाहती है कि वो वहाँ पर जाए। अब क्योंकि वहाँ पर जीवान जाने वाली थी तो इसीलिए सोल वहाँ पर जाना चाहती थी, लेकिन जीवान ये नहीं समझती है। आगे सोल जीवान को एक गिफ्ट देती है और तब जीवान उससे पूछती है कि वो यू से हुन के बारे में क्या सोचती है। तो सोल बताती है कि वो बहुत ज्यादा फनी है। जो सुन के जीवान सैड हो जाती है और सोल ने उसे जो गिफ्ट दिया था वो उसे वापस कर देती है और फिर अकेली वहाँ से चली जाती है। जो देख के सोल समझ नहीं पाती है कि उसने ऐसा क्या बोला जिससे जीवान सैड हो गई। कहानी में आगे रात को सोल और जीवान अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जाती है, जहां वो दोनों ड्रिंक करते हैं सबके साथ। फिर वहां से सब जाते हैं नाबी के घर, जहां पे सब मिलके एक गेम खेलते हैं और वो गेम कुछ ऐसा था कि एक बोतल को घुमाना था और वो बोतल जिसके तरफ भी रुकेगा उसको वहाँ पे मौजूद किसी न किसी को किस करना पड़ेगा और सामने वाला उससे बचने के लिए ड्रिंक कर सकता है। तो उस गेम में एक बार बोतल जीवान के तरफ रुकता है, लेकिन यू से हुन को लगता है कि उसके तरफ रुका है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो सोल को किस करने वाला था। लेकिन जीवान यू से हुन को धक्का देती है और बताती है कि ये बोतल उसके तरफ रुका है और फिर जीवान सोल को किस करने जाती है, लेकिन सोल ड्रिंक करती है। जो देख के जीवान सैड होकर चुपचाप बैठ जाती है। तो सोल ड्रिंक करने के बाद बाहर चली जाती है स्मोकिंग करने के लिए। अब क्योंकि सोल वहाँ पे अपना फोन रख के गई थी तो तभी सोल के फोन में जंग जो है कॉल करता है और जीवान वो देख के सबसे पूछती है कि ये कौन है। अब क्योंकि वहाँ पर किसी को भी पता नहीं था वो लड़का कौन था, इसलिए सब गेम खेलते हैं। फिर सब गेम खेलने के बाद जब स्मोकिंग करने जाते हैं बाहर, तब सोल रूम में आती है तो जीवान उससे पूछती है कि जंग जो ह्योक कौन है। तो सोल बताती है कि वो उसे जानती है। जो सुन के जीवान कहती है कि उसे लगा था सोल जितने लोगों को जानती थी वो भी उसे जानती है। जो सुन के सोल कहती है कि ऐसा नहीं है तो जीवान सैड हो जाती है। फिर सोल अपना जैकेट जीवान को दे देती है क्योंकि बाहर बहुत ठंड था और जीवान बाहर स्मोकिंग करने जाने वाली थी तो उसको ठंड लग जाती। फिलहाल कहानी में आगे सोल नाबी की हेल्प करती है रूम साफ करने में और बाहर यू से हुन सबको पागल कर देता है सोल के बारे में बोल बोल के। अब क्योंकि वहाँ पर जीवान भी बैठी थी तो यू से हुन सोल के बारे में उससे पूछता है, लेकिन जीवान उसे कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड थी, क्योंकि जीवान को लगता था वो सबसे ज्यादा क्लोज है सोल के। लेकिन अब सोल उसे कुछ भी नहीं बताती है। अब क्योंकि यू से हुन जीवान से पूछे जा रहा था तो जीवान उसे बताती है कि सोल उसे पसंद नहीं करती है और सोल को लगता है कि यू से हुन बहुत ज्यादा फनी है और ये बात सुन के यू से हुन सैड हो जाता है। कहानी में आगे सोल और जीवान नाबी के घर सो जाते हैं और अगले दिन जब दोनों एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, वहाँ जीवान सोल को बताती है नाबी और पार्क जीवान के बारे में, क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा था और जीवान ने उन दोनों को देखा था आधी रात को कहीं पर जाते हुए और वो दोनों सुबह बात भी कर रहे थे धीरे धीरे, लेकिन नाबी और जीवान क्या बात कर रहे थे वो जीवान ने नहीं सुना। तो सोल ये सब बात सुन के जीवान को नाबी के सामने इस बारे में बात करने के लिए मना करती है और फिर दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और नावी के बारे में बात करते हैं, जहां सोल जीवान को बताती है कि पार्क जीवान बेटर है नावी के एक्स से, जो सुन के जीवान शॉक्ड हो जाती है। फिलहाल कहानी में आगे जब सोल कॉलेज में जाती है, वहां वो स्मोक करने के लिए बाहर आती है, जहां पर नावी भी थी। तो नावी वहां पे सोल को देख के उससे कुछ सवाल पूछती है, जो सुन के सोल नावी को सलाह देती है और फिर सोल जाती है वहाँ से जंग जो ह्योक के साथ लंच करने और वहाँ पे दोनों बात करते हैं। फिर सोल उसे पैसे देती है, लेकिन जंग जो ह्योक
ह्योग वो पैसा लेने के लिए मना कर देता है, लेकिन सोल फिर भी उसे वो पैसे देती है, जो देख के वो लड़का सोल को एक कॉफी खरीद देने के लिए बोलता है। तो सोल कहती है कि वो डेजर्ट भी खरीद देगी। और मीनवाइल जियोन अपने डेट के साथ मूवी देख के बाहर आती है सिनेमा हॉल से, और वो उस लड़के को अपने दोस्त सोल के बारे में बताती है, जो देख के वो लड़का कहता है कि अगली बार जब दोनों मूवी देखने आएंगे तब सोल को भी ले आने के लिए, ताकि तीनों मिलकर साथ में मूवी देख सके। अब क्योंकि उन दोनों को भूख लगी थी तो वो दोनों खाना खाने के लिए जाने वाले थे। और दूसरी तरफ जब सोल लंच करने के बाद बाहर आती है तब फिर से वो जंग जो ह्योग को वो पैसा लेने के लिए बोलती है, लेकिन जंग जो ह्योग कहता है कि वो सोल से फिर से मिलना चाहता है। तो सोल और जंग जो ह्योग रास्ते पर ये सारी बात कर ही रहे थे कि तभी जियान दूर से उन दोनों को देखती है। तो जियान बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और सैड भी हो जाती है, क्योंकि सोल ने जियान को उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और सोल उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। फिलहाल जियान दूर से उन दोनों को देख के चली जाती है। कहानी में आगे जब बिटना, नाबी और जियान ऑफिस रूम में जाते हैं, वहाँ पे जियान को पता चलता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में, और सोल भी उस प्रोग्राम में है। ये जानने के बाद जियान बहुत सैड हो जाती है, क्योंकि सोल ने उसे नहीं बताया था। और नाबी जियान को देख के समझ जाती है कि जियान बहुत ज्यादा सैड है, और फिर जियान वहाँ से एक जगह पर जाती है और सैड होकर सोचती रहती है। तभी वहाँ पे नाबी आती है जियान से बात करने के लिए, और वहाँ पे जियान नाबी को बताती है कि उसे पता है उसके और पार्क जियान के बारे में, जो सुन के नाबी चुप हो जाती है। फिर जियान नाबी से पूछती है क्या उस दिन जो प्रोफेसर ने उन दोनों को बुलाया था, क्या वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए था, जो सुन के नाबी बताती है कि वो उसी के लिए था। लेकिन बिटना को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, और उसको ये बात इसलिए पता है क्योंकि वो उस दिन सोल के साथ थी। जो सुन के जियान बताती है कि उसे लगता है सोल ने उसे शायद इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सैड हो जाती। फिर जियान नाबी को बताती है कि उसने आर्ट सोल के वजह से सीखा, क्योंकि सोल जब मिडिल स्कूल में थी तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो आर्ट कॉलेज में जाना चाहती है। तो इसलिए जियान ने बहुत मेहनत किया ताकि वो सोल के साथ आर्ट कॉलेज में जा सके, क्योंकि जियान ने सोचा अगर वो अपना बेस्ट देगी तो कम से कम वो सोल के साथ जा सकती है कॉलेज में। और जियान की ये सब बातें सुन के नाबी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे सिर्फ इतना पता था कि सोल और जियान अच्छे दोस्त है और वो दोनों साथ में मिडिल स्कूल में भी थे। फिलहाल जियान सैड होकर नाबी को बताती है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप नहीं कर सकते कभी भी, और आप जियान तो अपना असाइनमेंट भी ठीक से नहीं कर पाती है। तो जियान को लगता नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो पाएगी। और जियान की ये सब बातें सुनकर नावी कहती है कि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। फिलहाल आगे जियान अपना मूड ठीक करके नावी को फ्लिया मार्केट जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वहाँ पर एक फेस्टिवल होने वाला था। तो कहानी में आगे जियान फ्लिया मार्केट में जाके अपने दोस्तों के साथ बैठती है, और वहाँ पे जियान के दोस्त कहते हैं कि सोल और जंग जो ह्योग एक कपल है। जो सुन के जियान गुस्सा हो जाती है और सबको कहती है कि वो दोनों एक कपल नहीं है, लेकिन कोई भी जियान की बातें नहीं सुनता है और कहते रहते हैं कि जंग जो ह्योग और सोल एक कपल है, और ये बात जियान को नहीं पता। अब क्योंकि जियान सोल के साथ ज्यादा हैंग आउट नहीं करती है, तो इसलिए जियान को भी लगता है कि शायद सोल और जंग जो ह्योग एक कपल हो सकते हैं, क्योंकि सोल आजकल जियान को कुछ भी नहीं बता रही है। और फिर जियान के दोस्त कहते हैं कि सोल अब्रॉड जाने वाली है, तो अगर सोल अब्रॉड चली गई तो उस लड़के का क्या होगा, और इसीलिए वो उस लड़के की मजाक बनाते हैं। जो सुन के जियान और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि सोल अब्रॉड जाने वाली थी ये सबको पता है सिवाय उसके। फिर जब सोल और जंग जो ह्योग फ्लिया मार्केट में आते हैं तो जियान के दोस्त उन दोनों को लेके जाते हैं कपल गेम खेलने के लिए, और जियान दूर से उन दोनों को देखती रहती है। अब क्योंकि वहाँ पे यूसेहुन भी था तो वो सोल को जंग जो ह्योग के साथ देख के सैड हो जाता है। तो कहानी में आगे एक तरफ जब सोल और जंग जो ह्योग कपल गेम खेल रहे थे, तब दूसरी तरफ जियान के दोस्त उसको कहे जा रहे थे कि सोल और जंग जो ह्योग डेट कर रहे हैं, जो सुन के जियान बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। फिलहाल सोल और जंग जो ह्योग वो गेम खेल के एक टेडी बियर जीतते हैं, जो टेडी बियर जियान की फेवरेट थी, और इसीलिए सोल जियान को वो टेडी बियर देती है। लेकिन जियान वो टेडी बियर सोल को वापस कर देती है और सोल को बताती है कि ये उसका फेवरेट टेडी बियर नहीं है। अब क्योंकि जियान बहुत ज्यादा सैड लग रही थी, तो सोल जियान से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। जो सुन के जियान गुस्से में बताती है कि वो दोनों आज हैंग आउट करने वाले थे, तो सोल एक लड़के को लेके वहाँ पर क्यों आई है। जो सुन के सोल और जंग जो ह्योग थोड़ा एम्बेरेस्ड फील करते हैं। फिर सोल जियान को बताती है कि उसे लगा नहीं था कि जंग जो ह्योग के आने से जियान इतना अनकंफर्टेबल फील करेगी। जो सुन के जियान कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर सोल उसे पहले बताती तो जियान भी एक लड़के को लेके आती और फिर दोनों साथ में कपल्स गेम खेलते।
और एंजॉय करते, और ये बोल के जियान स्मोकिंग करने चली जाती है, जो देखकर सोल समझ नहीं पाती है कि जियान उस पर इतना गुस्सा क्यों हो गई थी। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन अगर आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।